everyone, this is Ayush. Welcome to Engineers Vlog. So today I'm discuss about IIT MTech versus foreign MTechs. Many people having a doubt like what should I prefer, IIT versus foreign. So इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों का डिटेल कंपैरिजन. So बने रहिए वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आपके आईआईटी में एडमिशन प्रोसेस की एंड फिर बात करते हैं आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस की. आपका आईआईटी में एडमिशन हो रहा होता है आपके गेट एग्जामिनेशन के थ्रू एंड एडमिशन टू आईआईटी इज रिलेटिवली मोर एक्सेसिबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ड्यू टू फैमिलियरिटी विद एग्जाम एंड सिस्टम एंड फोकस ऑन इंडियन इंजीनियरिंग. लाइक मेजॉरिटी बच्चों का सपना होता है आईआईटी उनका ड्रीम होता है यार. जो भी बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका सपना आईआईटी जरूर होता है एंड जिन बच्चों का बीटेक में अधूरा रह जाता है वो एमटेक में पूरा कर रहे होते हैं. सो आईआईटी तो उन्हीं का है जिनका सपना है. एंड सेकंड थिंग हम बात करें फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी कुछ बच्चों का सपना होता है कि हाँ मेरे को ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए. तो आपका एडमिशन किस प्रकार से हो रहा होगा, तो वहां पे फैक्टर मैटर करते हैं कई सारे. मैं आपको बताना चाहूंगा एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड्स. लाइक आपकी बैचलर्स में अच्छी सीजीपीए होनी जरूरी है एंड साथ ही आपने एग्जाम दिया हो जीआरई या फिर सेट का बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ. ये आपके एग्जाम्स होते हैं कि आपको देना होता है जो कंपलसरी होता है टोफल या फिर आईलेट्स, जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है फॉरेन. लाइक आपको अगर फॉरेन जाना है वर्क वीजा स्टडी वीजा किसी भी वीजा पे तो आपको आईलेट्स या टोफल तो देना ही होता है एंड उसमें आपको अच्छे खासे बैंड भी स्कोर करने पड़ते हैं तभी आपको वीजा लग पाता है आपके फॉरेन का. आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा. सो बात करें फर्दर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑफ्टन हैव अ होलिस्टिक एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन लेटर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरव्यूज. लाइक काफी सारी यूनिवर्सिटीज है फॉरेन की, एमआईटी से लेके हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मैनी मोर थिंग्स. वहां पे ऐसे नहीं होता आपका एकेडमिक्स देखी जाती है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी. लाइक वो बंदा किस टाइप का है, समझ रहे हो कि आपके रिकमेंडेशन लेटर में मैटर करती है, आपकी अदर एक्टिविटीज क्या क्या करिए आपने कॉलेज के पास आउट में. लाइक आपने जो ग्रेजुएशन किया उसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेटेड थे, किस प्रकार की वर्कशॉप्स किए हैं, किस प्रकार के आपके अंदर स्किल्स है. आप एक डांसर हो सकते हो, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हो, या फिर आप एक वीडियोग्राफर हो सकते हो या वीडियो एडिटर हो सकते हो. सारी स्किल कंसिडर की जाती है उस कंडीशन में आपकी एंड वो आपको एक्स्ट्रा एज दे रही होती है वहां पे एडमिशन के टुवर्ड. सो आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा. और आपका एट द एंड एक इंटरव्यू भी हो रहा होता है. आपको कॉम्प्लेक्सिटी तो दे रही होती है कि अदरवाइज इंडिया में क्या होता है कि हमें बस एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग जज करा जाता है कि हमारा एकेडमिक्स में 9 सीजीपीए है भाई आपको एडमिशन मिल जाएगा. बट वहां पे ऐसा नहीं होता. आपके एकेडमिक्स तो देखे ही जाते हैं, साथ में आपकी अदर एक्टिविटीज भी देखी जाती है, इंटरव्यू भी होता है और रिकमेंडेशन भी होता है. आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा. सो मूव करें नेक्स्ट वन, कॉस्ट एंड फाइनेंशियली. भाई कितना खर्चा आ जाएगा. आईआईटी का तो सबको ही पता है यार, 2 से 3 लाख रुपए आपके पर ईयरली लग रहे होते हैं, उसमें भी आपको लोन मिल जाता है. सो बात करते हैं अगर आपके फॉरेन में कितना खर्चा आ जाएगा. सो आपके ऑन एन एवरेज $20,000 से $80,000 लग रहे होंगे. एंड मैं आपको बता दूं $20,000 ऑलमोस्ट होते हैं आपके 16 से 17 लाख रुपए एंड $80,000 रेंज लाई करती है 65 से 70 लाख रुपए की. सो ऑन एन एवरेज आप कितनी ट्यूशन फी लग रही होगी अगर आप फॉरेन से एमटेक कर रहे हैं, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी से लाइक एमआईटी, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मैनी मोर. एंड साथ ही बात करें द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, यूरोप इज आल्सो मच हायर. वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी ऑब्वियसली ज्यादा ही है एज कंपेयर टू इंडिया से, तो बहुत ज्यादा है. अगर हम बात करें मेनली लंदन, न्यूयॉर्क और बोस्टन की तो क्या ही कहने, वो तो यार रिच सिटी है. सो अगर फर्दर हम बात करें, देयर आर मैनी स्कॉलरशिप, फेलोशिप एंड फाइनेंशियल एड ऑप्शंस अवेलेबल टू एट फॉरेन. सो मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे कई सारी लाइक आपके पास स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन भी होते हैं, फेलोशिप भी होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल देयर. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. इन माय स्कूल्स वन स्टूडेंट गोट PhD offers from US like 100% scholarship on 100% scholarship. मैं आपको बताना चाहूंगा लाइक कि हमारे स्कूल का एक बच्चा था, सो उसको 100% स्कॉलरशिप मिली इन अमेरिका से PhD करने के लिए. मींस 100% बीबीआर पे जा रहा है वो, समझ रहे हो. लाइक कोई उसको ट्यूशन फी वगैरह पे नहीं करनी है, ठीक है. तो वो बड़ा ही बेहतरीन होता है. उस पर हम डिफरेंट वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी कि आप किस प्रकार से एक 100% बीबीआर लाइक 100% स्कॉलरशिप अकर कर पाएंगे इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज. सो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा. सो मूव करें नेक्स्ट वन लाइक की कैरियर अपॉर्चुनिटी. तो ऑब्वियसली आईआईटी तो आईआईटी है भाई, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो बाद से थोड़े ग्लोबली आ जाती है वो बातें. सो हम बात करें थोड़े ऑन स्टैट्स लाइक आईआईटी हैव स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स इन इंडिया एंड मैनी टॉप इंडियन कंपनीज लाइक गूगल इंडिया, अमेजन इंडिया एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर ग्रेजुएट्स फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक रोल्स. ठीक है. द एलुमनाई नेटवर्क इज पावरफुल विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आईआईटी ग्रेजुएट होल्डिंग लीडरशिप पोजीशंस इन मैनी कंपनी वर्ल्ड वाइड. आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई, सत्या नंडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सीईओ बैठे हुए हैं भाई, इंडियन है वो भी एंड पास आउट फ्रॉम आईआईटी. ठीक है. While IIT graduates have great
job prospectus in India, finding a job abroad may require additional steps such a work visa. जब आईआईटी वाले बंदे को यार मतलब फर्दर काम करना तो ऑब्वियसली वर्क वीजा की रिक्वायरमेंट होगी, तो इट्स जेन्युइन थिंग। साथ ही बात करने वाले हम आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज का क्या सिनेरियो होता है। तो बात करें ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैव एक्सेस टू ग्लोबल जॉब मार्केट। एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के बंदे के पास एक एक्सेस होता है कि ग्लोबली जॉब मार्केट का, समझ रहे हो, एंड कैन वर्क इन कंट्रीज विद अ स्ट्रांग इंजीनियरिंग हब लाइक यूएस, यूरोप, सिंगापुर। लाइक जो हब है ना, लाइक इंजीनियरिंग हब, यूएस, Singapore and many more. Many foreign universities have extensive industry connections, provide opportunity for internship and placement with leading multinational companies like Google, Tesla, Microsoft. Like आपकी अच्छे खासे internship connection भी होते हैं वहाँ पे आपके जो colleges के top companies में। And साथ ही बात करें आपको वहाँ पे work visa भी लग जाता है जब आप graduate हो रहे होते हैं easily। US, UK, Canada में आपका work visa लगना थोड़ा आसान हो जाता है जब आप वहाँ से graduate होते हैं। So I think इतना आपको clear हो रहा होगा। So move करें आपको campus life and network की, तो ऑब्वियसली ग्लैमर दिखाई जाती है आपकी आईआईटी की कैंपस लाइफ। तो भाई क्या ग्लैमर है भाई, मजा आ जाता है रोंडेवू देख के, तो है ना, जो फेस्ट है मोड इंडिगो देख के, आईआईटी बॉम्बे का जो एशिया का लार्जेस्ट फेस्ट है ना, मजा आ जाता है भाई जो उसकी रील्स देख के। बट अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी बात करें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी कोई कम पीछे नहीं है इन सब में। बताना चाहेंगे लाइक आईआईटी प्रोवाइड अ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, ऑब्वियसली यार इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड न्यूमरस टेक्निकल एंड कल्चरल इवेंट्स, स्टूडेंट्स क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आर स्ट्रॉन्ग विद इन इंडिया एंड इंडियन टेक सर्कल। इंटरनेशनली थ्रू there may be fewer international networking opportunity compared to foreign universities. So मैं आपको बताना चाहूंगा इन आईआईटी में भी आपके पास थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं कनेक्शंस के फॉरेनली। लाइक इंडिया में आपका नेटवर्क बहुत टॉप क्लास होगा अगर आप आईआईटी में, बट फॉरेन में उतना नेटवर्क नहीं होगा आपको। आई थिंक इतना आपको समझ नहीं आ रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इन आईआईटी आपका जो नेटवर्क है वो इंडिया लेवल पे आप टॉप ऑफ द लाइन हो, बट ग्लोबली आप नहीं हो। साथ ही बात करें अगर आप ग्लोबली की, तो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी लाइक एमआईटी की बात करें, एमआईटी इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, वर्ल्ड्स नंबर 1। आईआईटी इंडिया में नंबर 1 है, एमआईटी वर्ल्ड नंबर 1 है, समझ रहे हो। और उस पर हम जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, व्हाई एमआईटी एंड हाउ टू गो एमआईटी। लाइक आप एमआईटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस पे हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। एंड साथ ही बात करें आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ एट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन बी मोर डाइवर्स ड्यू टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी ऑफरिंग एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर ग्लोबली एंड प्रोस्पेक्टस। ऑब्वियसली आप जब दूसरी कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं तो ग्लोबली एक्सपोजर मिल रहा होगा आपको, वहां पे ग्लोबली बच्चे आए हुए डिफरेंट कंट्रीज से, एंड वो आपको एक्सपोजर दे रहे होंगे अच्छे लेवल का। वहीं पे अगर हम बात करें आईआईटी का, तो आईआईटी में आपको एक्सपोजर जरूर मिल रहा होगा। Your surrounding everyone is like of a Indian culture, come from Indian culture, समझ रहे हो, तो आपको इंडिया वाला ही यहाँ पे फील आ रहा होगा। बट जब आप ग्लोबली जाते हो, इंटरनेशनल जाते हो, तो आपको वो इंटरनेशनल फील आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो वहां पे जो कैंपस लाइफ होगी वो डिफर करती है आपके आईआईटी से। एंड साथ ही बात करें आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी विद ग्लोबल प्रोफेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज व्हिच कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल जॉब प्रोस्पेक्ट्स। लाइक ऑब्वियसली बात है यार, आप इंटरनेशनली पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनली आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही होंगी। एंड साथ ही बात करें आपके एलुमनाई नेटवर्क ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी लाइक स्टैनफोर्ड और एमआईटीज ग्लोबली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एमआईटी एंड स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड के जो एलुमनाई नेटवर्क्स हैं, नोबेल प्राइज से लेके लाइक टॉप साइंटिस्ट तक, काफी सारी ऐसी थिंग्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में है और वो एमआईटी में इन्वेंट हुई है, समझ रहे हो, एमआईटी में, समझ रहे हो। तो लाइक एमआईटी ना यहाँ पे है। अगर हम आईआईटी की बात करें, आईआईटी कुछ भी नहीं है एमआईटी के सामने इन अ ग्राउंड रियलिटी। सच्चाई ये है, आईआईटी अपने हमें बादशाह है इंडिया के अंदर भाई, हाँ आई एम द सुप्रीम। बट अगर उसकी हम ग्लोबली बात करें तो वो इतना लाइव नहीं कर रहा होता है, उसकी रैंकिंग भी काफी पीछे आ रही होती है आईआईटी के एज कंपेयर टू ग्लोबली। ग्लोबल में ऑब्वियसली स्टैनफोर्ड स्टैंड आउट कर रहा होता है, हार्वर्ड स्टैंड आउट कर रहा होता है, एमआईटी स्टैंड आउट कर रहा होता है। सो इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन पे। सो कल्चरल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। सो बात करें आपको आईआईटी अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑब्वियसली, बट द कल्चरल एनवायरनमेंट इज प्राइमरली इंडियन। आपका जो एटमॉस्फेयर होगा, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, इंडियन वाला ही होगा, आपको इंडियन फील ही आ रहा होगा, ऑब्वियसली आएगा भी, आप इंडिया में तो इंडियन ही फील आएगा। एंड स्टूडेंट एट आईआईटी आर ऑफ्टन एक्सपोज्ड टू इंडियन टेक इकोसिस्टम विद एन एम्बेस ऑन लोकल इशू एंड अपॉर्चुनिटीज। लाइक आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, जो आईआईटी के स्टूडेंट्स है ऑफ्टन टेक इकोसिस्टम्स पे काम करते रहते हैं, काम इन सेंस कि लाइक वो लोकल इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते रहते हैं, लाइक इन पे ही काम करते हैं अपना। एंड जो इंटरनेशनल एक्सपोजर्स
may come from exchange programs, research, collaboration and internship abroad. जो आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है वो ड्यू टू लाइक कोलैबोरेशन आएंगी, ऑब्वियसली इंटर्नशिप के द्वारा आएंगी या फिर आपके एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू। एंड साथ ही बात करें आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑफर स्टूडेंट्स डाइवर्स मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट व्हिच कैन एनहांस पर्सनल ग्रोथ एंड ब्रॉडन प्रोफेशनल हॉरिजन। लाइक आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी ग्लोबल एटमॉस्फेयर दे रहा होता है, लाइक आपकी एक पर्सनल ग्रोथ भी ग्लोबली हो रही है, ग्लोबली नेटवर्क भी बन रहा होता है आपका, एंड विच इज फार बेटर देन IIT। एंड मैनी स्टूडेंट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी engaged in international research collaboration, attended global conference and intern with multinational companies। So वहां पे आपको एक डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर मिल रहा होता है कल्चर के मामले में भी, और आपके जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है वो तो वर्ल्ड वाइड होता ही है। मींस आप ग्लोबली किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वहां पे, समझ रहे हो? तो आई थिंक तो आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है थोड़े ब्रीफली समझते हैं इनको कंपैरिजन टेबल में। सो अगर हम बात करें रेपुटेशन की, स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, इंडिया में स्ट्रॉन्ग है एंड माना जाता है, फॉरेन में भी IIT का जलवा है थोड़ा बहुत की है बच्चा। मैं समझ रहा हूँ इंडिया में सिर्फ एक ही चीज फेमस है, IIT। और जब IIT का बच्चा ग्लोबली जाता है तो वो ऑब्वियसली IIT को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस प्रकार से सत्यन नंडेला, सुंदर पिचाई IIT को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज वो IIT के ग्रेजुएट है, समझे? तो IIT ग्लोबली है, रिकॉग्नाइज्ड है, बट इंडिया में जलवा है थोड़ा ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो बात करें आपकी फर्दर यूनिवर्सिटीज की जो फॉरेन में है, ग्लोबली टॉप रैंक करती है, ऑब्वियसली मैंने बता दिया। बात करें आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, ऑब्वियसली यार इंडिया में अफोर्डेबिलिटी हो जाती है आपकी, अफोर्डेबल है इंडिया भाई, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंस भी अफोर्डेबल है, और आपको लोन भी इजीली मिल जाता है अगर आप एमटेक कर रहे हैं IIT से। साथ ही बात करें आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो है आपकी फीस, बट आपका लिविंग एक्सपेंस भी एक्सपेंसिव हो रहा होता है वहां पे, लाइक हाई लिविंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव ट्यूशन फी है। सो हम बताने वाले हैं फर्दर वीडियो में कि आप किस प्रकार से अपना 100% ये भी ग्रैब कर सकते हो फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एडमिशन प्रोसेस गेट एग्जाम बेस्ड होता है आपका, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको GRE, TOEFL, IELTS एंड मैनी मोर थिंग्स आर कंसीडर्ड। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आपको स्ट्रक्चर्ड होता है विद लेस फ्लेक्सिबिलिटी। IIT में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वही टिपिकल करिकुलम है हमारा, 75% अटेंडेंस वाला, इतनी असाइनमेंट्स, 40 सब्जेक्ट, 8 बुक, नोट, लॉट्स ऑफ थिंग्स, समझ रहे हो? एंड वहीं आपको काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तभी जितने भी ये इन्वेंशन होते हैं ना, मेजॉरिटी इन्वेंशन वो IIT से ना होके MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से क्यों हो रहे होते हैं? वहां पे बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे बच्चा जरूर करता है उस चीजों को एक्सट्रीम लेवल पे, बट उसको कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में मैनेज करना पड़ रहा होता है। वहीं पे अगर आप MIT में है, स्टैनफोर्ड में है, एंड आप में पोटेंशियल है कि हाँ मैं कुछ डेवलप कर रहा हूं, तो कॉलेज आपको सपोर्ट करता है सामने से कि आपको क्लास आने की कोई नीड नहीं है, लाइक आपको फंड भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें आप रिसर्च अपॉर्चुनिटी की, ग्रोइंग बट मे बी लिमिटेड इन सम एरियाज। देखो आपको मैं बताना चाहूंगा, IIT में बच्चा रिसर्च के लिए नहीं जाता, वो पैसे के लिए जाता कि यार हाँ अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा, IIT जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च वाले बच्चे IIT नहीं जाया करते, वो IISc जाते हैं, IISc, IIST, मैनी मोर यार, मैनी मोर, समझ रहे हो? एंड अगर हम बात करें आपकी फॉरेन में, तो ऑब्वियसली रिसर्च वाला बच्चा फॉरेन ही जा रहा होता है, जिसका हो मेरे को हाँ भाई एमटेक करनी है, PhD करनी है, रिसर्च बेस्ड जो स्टडी होती है वो फॉरेन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू IIT, एंड एक्सटेंसिव विद हाई फंडिंग एंड इंडस्ट्री टाइज। सो साथ ही बात करें आपकी करियर अपॉर्चुनिटी की, स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, गुड इंटरनेशनल पोटेंशियल। भाई ऑब्वियस यार IIT का बच्चा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, अच्छा पैकेज मार ही लेगा, नाना करके लाख रुपए तो पर मंथ ले ही लेगा, समझ रहे हो? सो साथ ही बात करें आपकी फॉरेन की, तो ग्लोबली अपॉर्चुनिटी आपकी ओपन हो रही होती है, आप फॉरेन से पास आउट है, लाइक आपके पास MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ठीक है। इंटरनेशनली आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, जॉब मार्केट आपके पास इंटरनेशनल जॉब मार्केट भी है, एज वेल एज जो इंडियन जॉब मार्केट तो है ही है। एंड साथ ही बात करें आपके एलुमनाई नेटवर्क की, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इन इंडिया एंड अमंग ग्लोबल इंडियन फ्रेंड्स। साथ ही बात करें आपके कल्चरल एक्सपोजर की, तो प्राइमरी इंडियन ही फील होगा, ऑब्वियस है इंडिया में तो इंडियन ही फील होगा आपको, चाहे IIT चले जाओ, चाहे NIT चले जाओ, चाहे IISc चले जाओ, बट यहाँ पे आपको थोड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, हाईली इंटरनेशनल डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन पे, विच ऑप्शन इज बेटर, क्या चूज करना चाहिए भैया ये बताओ। तो ऑब्वियसली मन वाली बात है, मन पैसा दो चीज है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो US, UK, यूरोप, या आपके अंदर है भाई मैं नहीं करना है। सेकंड थिंग आती है, देखो मनी से ऊपर आता है आपका डेडिकेशन। अगर आप में डेडिकेशन है, मेरे को जुनून है, तो आप 100% वेवियर भी आकर कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, बट आप में जुनून नहीं है,
तो आपको आईआईटी भी नहीं मिलने वाली। तो वैसे दोनों में हार्डवर्क लगता है। इस प्रकार से आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं 2 से 3 साल, लाइक अपने कॉलेज टाइम में देते हैं, फिर 1 साल अलग से दे रहे होते हैं, उतने टाइम में आप इजिली एमआईटी, स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रिज फोड़ सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो इतने ही टाइम में, इतने ही प्रिपरेशन में। शायद मैं आपको कहना चाहूंगा इससे कम प्रिपरेशन में भी आप एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज जा सकते हैं। जितने आप गेट के पीछे पागल है ना, उससे कम कंपटीशन है आपका वहां पे, समझ रहे हो। एंड साथ ही बताना चाहूंगा पैसे वाली बात तो हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं कि 100% स्कॉलरशिप आप किस प्रकार से एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज जा सकते हैं। और बात करें आईआईटी से एमटेक की, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे फी वेवर मिल जाता है अकॉर्डिंग टू योर इनकम, एज वेल एज आपको लोन भी मिल जाता है। एंड बेस्ट इफ यू प्लान टू वर्क इन इंडिया और इंटरेस्टेड इन अफोर्डेबल हाईली क्वालिटी एजुकेशन विद इन स्ट्रक्चरल टेक्निकल फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको है भाई मेरे को हाई सिटी से चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए और इंडिया में चाहिए, तो आईआईटी चले जाओ, ठीक है। साथ ही बात करें फॉरेन वाला कौन सा बच्चा होना चाहिए, आइडियली इफ यू वांट टू एक्सपोजर टू ग्लोबली, यार हाँ भाई मेरे को मन है, मेरे को थोड़ा ग्लोबल देखना है, मेरे को फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम समझना है, वहां से एजुकेट होना है, तो आप ग्लोबली जाओ एंड प्रेफर अ मोर फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड आर रेडी फॉर अ हायर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विद पोटेंशियल ब्रॉडर एंड इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज। लाइक हाँ भाई मैं और पैसा खर्च कर सकता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ और इंटरनेशनली जाता हूँ, मेरे को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली इंटरनेशनल जाना चाहिए। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से मुझे क्या चूज करना चाहिए और क्या नहीं। आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।